दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल की सबसे शानदार फिल्मों में से एक स्पाइडरमैन की कहानी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी शुरू होती है पीटर पाकर नाम की एक लड़की से। पीटर एक हाई स्कूल स्टूडेंट था जो न्यूयॉर्क सिटी में रहता था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था लेकिन शरीर से कमजोर और थोड़ा शर्मीला था। इसी वजह से स्कूल में कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे परेशान करते थे। पीटर के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसीलिए वो अपने अंकल बेन और आंटी मी के साथ रहता था। एक दिन पीटर अपनी स्कूल ट्रिप के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जेनेटिक लैब में जाता है। वहाँ वैज्ञानिक अलग अलग मकड़ियों की डीएनए को मिलाकर नई और ताकतवर स्पाइडर्स पर रिसर्च कर रहे थे। तभी एक छोटी सी मकड़ी वहां से निकलकर छत पर चढ़ जाती है। और जब पीटर अपनी स्कूल मैगजीन के लिए फोटो खींच रहा होता है, तभी वो मकड़ी अचानक आकर उसे काट लेती है। शुरुआत में पीटर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे तेज बुखार हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। काफी देर तक बेहोश रहने के बाद उसके शरीर में उस मकड़ी का डीएनए पूरी तरह मिल जाता है। और फिर जब पीटर की आंख खुलती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसकी सारी कमजोरी गायब हो चुकी थी। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर, तेज और फुर्तीला बन चुका था। उसकी आंखें भी बहुत तेज हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर मकड़ी जैसी शक्तियां आ चुकी थी। अब पीटर दीवारों पर चढ़ सकता था, ऊंची छलांग लगा सकता था और उसकी बॉडी खतरे को पहले ही महसूस कर लेती थी। लेकिन पीटर को अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। शहर में ग्रीन गॉब्लिन लगातार तबाही मचा रहा था। लोग डर के मारे घरों से निकलना बंद कर रहे थे। लेकिन तभी पीटर अपना स्पाइडरमैन सूट पहनकर वहां पहुंच जाता है। वो ग्रीन गॉब्लिन से जोरदार लड़ाई करता है और आखिरकार उसे वहां से भगा देता है। इस दौरान पीटर मेरी जीन की जान भी बचा लेता है। और इसके बाद भी कई बार स्पाइडरमैन उसे मुसीबत से बचाता है। धीरे धीरे मेरी जीन को स्पाइडरमैन पसंद आने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मास्क के पीछे असली इंसान पीटर पार्कर ही है। दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबोर्न को अब सच पता चल चुका था। उसे समझ आ जाता है कि वही ग्रीन गॉब्लिन है और उस खतरनाक दवाई की वजह से उसका दिमाग बदल गया है। ये जानकर नॉर्मन काफी डर जाता है, लेकिन तभी उसके अंदर का ग्रीन गॉब्लिन उसे समझाने लगता है कि उसी की वजह से वो इतना ताकतवर बना है। धीरे धीरे नॉर्मन उसकी बातों में आने लगता है। फिर ग्रीन गॉब्लिन कहता है कि वो दुनिया की हर चीज हासिल कर सकता है, लेकिन उसके रास्ते में सिर्फ एक इंसान खड़ा है, स्पाइडरमैन। इसलिए अब वो स्पाइडरमैन को रास्ते से हटाना चाहता था। स्पाइडरमैन का पता लगाने के लिए ग्रीन गॉब्लिन डेली न्यूज कंपनी पर हमला कर देता है। और जब स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है तो गॉब्लिन उसे बेहोश करके पकड़ लेता है। फिर वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और कहता है, अगर तुम मेरा साथ दे दो तो हम पूरी शहर पर राज कर सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन उसका ऑफर साफ मना कर देता है। कुछ दिनों बाद ग्रीन गॉब्लिन फिर हमला करता है और इस बार भी वो स्पाइडरमैन को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडरमैन फिर मना कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। स्पाइडरमैन पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में उसके हाथ पर गहरी चोट लग जाती है। फिर स्पाइडरमैन वहां से किसी तरह बचकर निकल जाता है। कुछ समय बाद पीटर अपनी आंटी मे, अपने दोस्त हैरी और नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ खाने पर मिलता है। तभी नॉर्मन की नजर पीटर के हाथ पर पड़े उस घाव पर जाती है जो उसने कुछ दिन पहले स्पाइडरमैन को दिया था। अब नॉर्मन समझ जाता है कि पीटर ही असली स्पाइडरमैन है। इसके बाद ग्रीन गॉब्लिन एक खतरनाक फैसला लेता है। वो सोचता है अगर वो पीटर के अपने लोगों को नुकसान पहुंचाएगा तो पीटर अंदर से टूट जाएगा। इसीलिए ग्रीन गॉब्लिन पीटर की आंटी मे पर हमला कर देता है। हालांकि उनकी जान बच जाती है, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो जाती हैं। ये देखकर पीटर समझ जाता है कि गॉब्लिन उसकी असली पहचान जान चुका है। उधर नॉर्मन को हैरी से पता चलता है कि पीटर मेरी जेन से प्यार करता है। बस फिर क्या था, ग्रीन गॉब्लिन मेरी जेन को किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो शहर में जमकर तबाही मचाता है। वो बच्चों से भरी एक ट्रेन पर हमला कर देता है और सबकी जान खतरे में डाल देता है। जब स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है तो ग्रीन गॉब्लिन उसे चुनौती देता है। वो कहता है, या तो मेरी जीन को बचाओ या इन बच्चों को। लेकिन स्पाइडरमैन हार नहीं मानता। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों को बचा लेता है। ये देखकर ग्रीन गॉब्लिन गुस्से से पागल हो जाता है। वो स्पाइडरमैन को पकड़कर एक वीरान बिल्डिंग में ले जाता है और वहां उसे बेरहमी से मारता है। पीटर बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन तभी गॉब्लिन कहता है कि वो पीटर को मारने के बाद मेरी जेन को भी खत्म कर देगा। बस यही बात सुनकर पीटर के अंदर फिर से ताकत आ जाती है। पूरी ताकत के साथ ग्रीन गॉब्लिन से लड़ता है और आखिरकार उसे हरा देता है। अपनी जान बचाने के लिए ग्रीन गॉब्लिन अपना मास्क उतार देता है। तब पीटर देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने नॉर्मन ऑसबॉर्न खड़ा था। नॉर्मन रोते हुए कहता है कि ग्रीन गॉब्लिन उसके दिमाग पर हावी हो गया था और उससे बहुत बड़ी गलतियां हो गई।
वो पीटर से माफी मांगने लगता है, लेकिन उसी समय पीछे से ग्रीन गॉब्लिन का ग्लाइडर चुपके से पीटर पर हमला करने आता है। पर पीटर का स्पाइडर सेंस उसे पहले ही खतरे का एहसास करा देता है। लेकिन तभी पीटर खतरे को महसूस कर लेता है और वो सही समय पर रास्ते से हट जाता है, जिसकी वजह से ग्रीन गॉब्लिन का वही ग्लाइडर सीधे उसी को जाकर लग जाता है और उसी के हथियार से उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले नॉर्मन पीटर से एक बात कहता है कि वो हैरी को कभी सच ना बताए कि उसका पिता ही ग्रीन गॉब्लिन था। इसके बाद पीटर नॉर्मन का गॉब्लिन सूट उतार देता है और उसकी बॉडी को उसके घर पहुंचा देता है। लेकिन जब हैरी वहां स्पाइडरमैन को देखता है तो वो गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके पिता को मार दिया। फिर नॉर्मन का अंतिम संस्कार होता है और वहीं हैरी कसम खाता है कि वो एक दिन स्पाइडरमैन से अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद मैरी जेन पीटर से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि भले ही स्पाइडरमैन ने कई बार उसकी जान बचाई हो, लेकिन असली प्यार वो पीटर से करती है, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में पीटर हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था। ये सुनकर पीटर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो भी मैरी जेन से बेहद प्यार करता था। लेकिन फिर भी वो उसे अपने दिल की बात नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैरी जेन उसकी जिंदगी में आई तो उसके दुश्मन उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए पीटर अपने प्यार को दिल में दबाकर चुपचाप उससे दूर हो जाता है और फिर एक बार स्पाइडरमैन बनकर अपने फर्ज को निभाने निकल पड़ता है। और इसी के साथ स्पाइडरमैन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।